हेलो एवरीवन वंस अगेन। तो एशिया कप 1 महीने की दूरी पे है। 1 महीने भी कम, 1 महीने से भी कम टाइम बचा है। बट हमारे जो जैसे हमने जब एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी खत्म हुआ था, तभी हम लोग ने ये प्रेडिक्शन भी किया था कि कोई ना कोई गर्मा गर्म खबर आ जाएगी गलियारों से, और ये 1 महीना तब तक चलेगी। और खबर डालनी है और लोगों को बात करवाना है, तो रोको से बेटर आपको क्या मिलेगा। तो हमारा जो इंडियन मीडिया है, स्पेशली यूट्यूब मीडिया, ट्विटर मीडिया, एक्स पे जो लिखते हैं, फिर जो क्रिकेट फॉलो करते हैं, वो लोग सबका शुरू हो गया है वापस रोको को लेके कि वो रिटायर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। खबर शुरू हुई थी दैनिक जागरण के एक आर्टिकल से, जो अभिषेक त्रिपाठी ने लिखा था, कि उसमें उन्होंने सीधी तौर पर ये लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा जो है वो, उसमें हमको रोहित शर्मा और विराट कोहली आखिरी बार दिख सकते हैं। और उसके बाद अगर उनको अपना करियर लॉन्ग बनाना है, उसके बाद अगर उनको करियर में और चांसेस एक्सपेक्टेड है, तो उनको विजय हजारे ट्रॉफी खेलनी होगी। बिकॉज विजय हजारे ट्रॉफी इंडिया की डोमेस्टिक ट्रॉफी है, जो 50 ओवर ट्रॉफी होती है, जो ऑब्वियसली इस समय तक सिर्फ रणजी का एक अपीयरेंस निकाल दे, तो उसके अलावा कोई भी डोमेस्टिक क्रिकेट इन दोनों ही प्लेयर ने खेली नहीं है। तो हमने तो ये पहले ही ब्रेक कर दिया था। इसके पहले भी हमने एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के पहले जो डिस्कशंस हो रहे थे, तभी हमने बोला था कि बहुत फेंट चांसेस है कि रोहित शर्मा, और स्पेशली रोहित शर्मा, आपको 2027 के वर्ल्ड कप में दिखेंगे। जिनांश हैड मेड almost in many of these videos that Rohit Sharma and Virat Kohli would not be playing for 2027 वर्ल्ड कप। और वही बात आके आते हुए दिख रही है। इसमें नया क्या ये लोग ब्रेक कर रहे हैं वो हमको पता नहीं है। बट आई थिंक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ये बात बोल भी दी थी कि अगर आप अपने लेजेंड्स को फेयरवेल नहीं दोगे, हम आपके लेजेंड्स को हमारे कंट्री में फेयरवेल देंगे। वही जो सीरीज है वो फेयरवेल के नाम पर वो सेल की जा रही है अभी। पर जिनांश, क्या लग रहा है कि ये वापस ये जो 1 महीने का गैप है, इसमें एशिया कप की कोई बात नहीं कर रहा, टीम मैनेजमेंट की कोई बात नहीं कर रहा, वेस्ट इंडीज टूर की कोई बात नहीं करना, बट आपको बात करनी है उसके बाद आने वाले दौरे की, जो कि है ऑस्ट्रेलिया, और आप बात भी कर रहे हो रोको की। तो ये सिर्फ सेलिंग पॉइंट बन के रह गए हैं ये बस। हाँ मतलब टोटली सेलिंग पॉइंट बनकर रह गए। अभी जैसे एक यूट्यूबर है जिनका जिनका नाम और उनका ऑर्गेनाइजेशन दोनों आर से चालू होता है। उन्होंने ऑलरेडी एक ही दिन में 2-3 वीडियो डाल दिए कि रोको रिटायर हो रहे, रोको रिटायर। मैं बोल रहा हूँ कि मालूम पड़ गया भाई, पूरा सैटरडे रोको पर ही गया है मेरा, कि रोको रिटायर हो रहे, रोको रिटायर हो रहे। अभी ठीक है यार, गिल या तो गिल वाइस कैप्टन बन रहे एशिया कप का, हम्म। या तो किसकी जगह आएंगे मालूम नहीं है, कोई एक हम्म। अच्छे प्लेयर को ही बिठा देंगे प्रोबेबली तिलक, बट और एल्स कि रोको रिटायर हो रहे। अभी मालूम है रोको रिटायर हो गया, अभी उनका एज हो गया है रिटायर होने का। इनफैक्ट इफ रोहित शर्मा रिटायर होते हैं तो कोहली का रिटायर होना कंफर्म्ड है कि वो भी रिटायर होंगे। आपने बहुत बड़ी बात की थी कि वो 2027 वर्ल्ड कप तक कैरी होंगे, वो इनफैक्ट अभी तक कैरी ही हो रहे हैं विराट कोहली। तो मेरे को नहीं लग रहा है कि रोहित शर्मा नहीं रहेंगे तो विराट कोहली को भी मतलब रखेंगे। वो दोनों को एक मतलब हाथ जोड़कर बोल देंगे आप जा सकते हो करके। हम्म। तो मतलब यही होने वाला है आप प्रोबेबली कि मतलब मेरे को, क्योंकि थोड़ा सा भी चांस मेरे को लग रहा है कि रोहित शर्मा का भी है ओडीआई फॉर्मेट में, कंसिडरिंग कि इतना टफ पिच पे जो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का प्रेशर, उसमें उन्होंने 76 जो मारे, मतलब वो सबसे स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस थे। मतलब उतने रन्स दिखे नहीं, तब भी उनके रन्स सिर्फ मतलब गिल के सिर्फ 8 रन ज्यादा थे रोहित शर्मा से, और आई थिंक विराट कोहली के सिर्फ 50-60 रन ज्यादा थे रोहित शर्मा से। हम्म। तो मतलब उतना रन उनके दिखे नहीं तब भी। हम्म। और तो ये सब चीजें होती है, तो मेरे को नहीं लग रहा है कि अज्यूमिंग रोहित शर्मा निकल जाते हैं ये ऑस्ट्रेलियन सीरीज के बाद, तो विराट कोहली भी कंटिन्यू रहेंगे, उनको भी बोल देंगे कि आप भी जाओ। हम्म। क्योंकि ऐसा नहीं होता है ना कि आप लंदन में रहो और फिर विजय हजारे ट्रॉफी सिर्फ 2 दिन 3 दिन के लिए आओ, खेल कर फिर चले जाओ 1 महीना। और विजय हजारे ट्रॉफी मेरे को लग भी नहीं रहा है कि कुछ सेंस भी बनता है खेलने को, क्योंकि हम्म। विजय हजारे ट्रॉफी आपका जो वर्ल्ड कप
बिल्डिंग अप टू द T20 वर्ल्ड कप में आपके सिर्फ 6 ओडीआईज है, विजय हजारे, और उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी है। तो सपोज बीच में विजय हजारे ट्रॉफी होता तो तब सेंस भी बनता है कि ये दोनों विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे, पर एग्जैक्टली 6 वर्ल्ड ओडीआई जो सीरीज है, 3 ऑस्ट्रेलिया के साथ और आई थिंक 3 वेस्ट इंडीज या साउथ अफ्रीका के साथ है, दोनों में से एक के साथ है, उसमें वो लोग मतलब उसके बाद है विजय हजारे ट्रॉफी, और फिर उसके बाद है T20 वर्ल्ड कप। तो मतलब मेरे को सेंस भी नहीं बनता, और अभी ठीक है, अभी हो गया, अभी उनका भी टाइम। दूसरे आपके यंग प्लेयर्स भी है जो अभी ऑलरेडी इन लाइन है, आपके साई सुदर्शन है, जिनका मेरे को टेस्ट में ज्यादा भविष्य नहीं दिख रहा है, पर ओडीआई में दिख रहा है, क्योंकि वो खेल सकते हैं। वो उनका T20 का जो बैटिंग था आईपीएल में, वो एग्जैक्ट ओडीआई का ही था, टेम्पलेट था उनका, तो वो वहां पर खेल सकते, तो काफी है। तो जो लोग बोल रहे हैं कि आपके नंबर 4 कौन रहेंगे, ये वो वगैरह, टेस्ट क्रिकेट भी आगे चलता रहेगा, ओडीआई भी चलता रहेगा, नंबर 4 आपके 1000 पैदा हो जाएंगे, उतना कोई बड़ा पोजीशन नहीं है नंबर 4। बड़ा पोजीशन तब भी था जब सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे, उसके बाद जितने भी काफी नंबर 4 आकर गए और आए और गए, तो वैसे ये भी नंबर 4 काफी मिल जाएंगे। ओपनर तो है ही हमारे पास, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल टॉप ओपनर्स है अभी करंटली दुनिया में। तो वही है, मतलब जैसे आपने भी कहा कि मतलब ये सब मीडिया का बनाया हुआ है। आप एशिया कप है, उस वो T20 फॉर्मेट में होने वाला है, वो उसमें तो ये दोनों लेजेंड्स नहीं खेलेंगे। बट आपको आपको कुछ ना कुछ खबर, अगर ये खबर आपको मिल चुकी थी पहले, बात ये हो रही है कि ये जो बीजीटी के बाद जो मीटिंग हुई थी, उसके उसमें ये बात उनको कन्वे कर दी गई थी। तो ये बात आपने अभी अभी ब्रेक इन कर, हम ब्रेक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब क्या है? बिकॉज आपको पता है कि 1 महीने का गैप है, अभी क्रिकेट पूरा डाउन पे है, तो आप लेकर आ गए हो कि ये न्यूज है, वो न्यूज है। उनको जब रिटायर होना होगा वो हो जाएंगे, उनको जब फैंस को जब मूव ऑन होना होगा वो हो जाएंगे। ये मीडिया को ही बहुत मजा आता है ये सब करने में, रोको रोको रोको, मतलब नहीं, हर एक उनका 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 मुंह तो फॉरेन मीडिया लोग के सामने तो खुलता है नहीं। रोहित शर्मा विराट कोहली के साथ एक फोटो अपना डीपी में डालने के लिए सब गुड़ी गुड़ी बातें उनके मुंह पर करते हैं, उनके पीठ पीछे तो पूरा उनको नंगा ही कर देते हैं, मैं ऐसा बोलूंगा उनको। मतलब कोई लाज शर्म नहीं, कोई अभी तक प्लेयर चल रहा है उसको भी मतलब आपने डिसरिगार्ड कर रहे हो। मतलब आप एनालाइजिंग जर्नलिस्ट हो तो जर्नलिस्ट रहो, क्रिकेट स्पोर्ट को एनालाइज मत करो। ये जो आप बोलते हो ना कि हम एनालाइज करते हैं, आप एनालाइज नहीं, आप क्रिटिक कर रहे हो एक प्लेयर का, आप एनालाइज किसी का नहीं कर रहे हो। और बहुत कम एनालिसिस है, आप कर भी नहीं बहुत, सकते अगर आपने क्रिकेट नहीं खेली है तो। हाँ, और बहुत कम जर्नलिस्ट है जो करते हैं एनालाइज, और उनको मैं सुनता भी हूँ। अनफॉर्चुनेटली वो लोग सब इंडियंस भी है, काफी ज्यादा वेस्टर्न फॉरेन वाले हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वो लोग सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं, इसके लिए हमारे इसके लिए उनके ऑडियंस उतने हैं नहीं। पर काफी लोग हैं जो अच्छा एनालाइज करते हैं क्रिकेट को, या इंस्टेड ऑफ ये जो क्या बोलते हैं, ये जो गॉसिपिंग जैसा है ना अभी का, मेरे को जेन्युइनली जर्नलिज्म स्पेशली स्पोर्ट्स में पूरा गॉसिप मॉन्गरिंग ही लग रहा है, कि मतलब आपका कुछ होगा ही नहीं जब तक आप ये दो लेजेंड्स लोग की बात नहीं करोगे। बीजीटी आई मीन इंग्लैंड सीरीज में आप बुमराह के पीछे पड़े थे, अभी आपको बुमराह को नहीं है तो अभी आप रोहित शर्मा विराट कोहली के पीछे पड़े हो। इतना दिया है दोनों ने क्रिकेट को, और तब भी आप उनके पीछे पड़े हो। ऐसा हम लोग ये फॉरेन मीडिया में देखते हैं क्या? नहीं देखते हम लोग कि आप इतना पीछे आप पड़ते हो। यहाँ पर मतलब आप एक पॉइंट से आप बोलते हो कि आप हीरो वर्शिपिंग करना बंद करो, तो आप क्या कर रहे हो? एग्जैक्टली। आप और भी आप वही ही कर थे रहे हो वो, ना उनका न्यूज करके। आप ही दो चार वो थे जिन्होंने उनके पनीर को लेके, पनीर क्या खाया, ये खाया, वो खाया, सब ब्रेक किया था आपने, और फिर आप बोलते हो कि हम हीरो वर्शिप नहीं करते। इनफैक्ट मीडिया ही शुरू करता है ये। बॉलीवुड में नेपोटिज्म हो, इसमें हीरो वर्शिप हो, ये सब मीडिया ही शुरू करता है हाँ, सबसे पहले। ये सब नाम किसने रखे, हिटमैन, प्रिंस और किंग और ये सब? ये सब मीडिया नहीं तब रखे। मीडिया, तुम लोग नहीं, उन लोगों ने रखा है। तब तो हम लोग ने चालू भी नहीं किया था, तो हम पर तो आ ही नहीं सकता कि हम नहीं किया है। तो हम पर तो नहीं आ सकता, हमने तो नाम भी नहीं रखे हैं। तो हाँ। मतलब वही है बात, मतलब
कुछ क्या बोलेंगे? नेक्स्ट टाइम हाँ, आने मतलब दो कुछ उनको, बोलने जैसा सिखाते थोड़ा मतलब जर्नलिज्म। मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, वीडियोस देखता हूँ, पर ऐसे कुछ खबर जैसा कुछ है नहीं उसमें। उनको अगर खेलना होगा तो लास्ट मैच खेल लेंगे, नहीं खेलना होगा तो आगे करेंगे। अगर उनको विजय हजारे खेलना होगा, देखो भाई इतना क्रिकेट खेले हुए लोग हैं, उनको खुद को पता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनको खुद को पता है कि उनको आगे क्या करना है, उनको खुद को पता है कि उनकी बॉडी क्या है। सेम गोज विद बुमराह। बुमराह के बारे में जो लोग बोल रहे हैं, मैं भी बोला था, मेरा सिर्फ एक ही कंसर्न है उनसे, आपने लास्ट मैच के लिए ड्रेसिंग रूम में होना चाहिए था। आप खेलो नहीं खेलो, आप अपने बॉडी को सबसे ज्यादा जानते हो। और उसके ऊपर भी लोग ये नहीं, कमेंट कर रहे हैं, हाँ, वो वो कमेंट करेक्ट कर है। रहे हैं। और दूसरा बात, हम्म, बोलो नहीं, वो बोलो। एक सिलेक्टर यस। संदीप पाटिल बोलते हैं सॉरी, कि आपको यू शुड डाई फॉर योर कंट्री, ये वो। अरे क्या डाई फॉर योर कंट्री? स्पोर्ट है ये। एटलीस्ट करेक्ट। मतलब आप सुलझे हुए लोग हो, हाउ कैन यू इक्वेट अ स्पोर्ट्समैन टू एन आर्मी मैन? आर्मी मैन हैज गॉट, आई मीन यू आर नो, बट डिग्रेडिंग द कोच इज आर्मी डूइंग मैन दैट, नो। ऑफ आवर कंट्री। टेक अ बुलेट फॉर योर कंट्री। हाँ, हाँ, कोच इज टेक अ डूइंग। बुलेट फॉर योर कंट्री। बुलेट, बुलेट, बुलेट। नीतीश रेड्डी बुलेट लेकर ही वापस इंडिया गया, इतना सीरियसली ले लिया उसने। नहीं, मतलब ये सब नेक्स्ट टाइम संदीप पाटिल को ही भेजना चाहिए 5 टेस्ट खेलने को, कि जाओ खेलो विदाउट ब्रेक। उनके जमाने में तो ब्रेक्स हुआ करते थे, 2 दिन 3 दिन, दो दो दिन का ब्रेक हुआ करता था। ये टाइम पर होता है क्या? नहीं, 5 डेज फुल्ली खेलते हैं, 2 महीने का टूर। ब्रेक लेकर वो लोग 3-3 महीना रुक कर जाते थे। अपेरेंटली तब बीसीसीआई के पास पैसा नहीं था। बट हाँ, मतलब हम किसी लेजेंड को या कोई भी जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं उनको डिमीन नहीं कर रहे, बट आप अगर कुछ बात कर रहे हो तो थोड़ा सेंसिबल भी बात का आपने करनी चाहिए। मतलब आप लेजेंड हो, आप गेम के लेजेंड हो, ठीक है, आप गेम के बारे में बोलो। ये हर बंदा अपनी बॉडी को जानता है, जहाँ पे वो अभी बैठा हुआ है, जहाँ पे जो कर रहा है, अपनी बॉडी को जानता है, अपने गेम को जानता है। सीखने के लिए बहुत कुछ होता है गेम में, बट वो सीखेंगे जब आपसे सीखना हो, ये करना हो, ये करना है, वो अपना गेम बहुत अच्छे से जानते हैं। एक बंदा जो 51 सेंचुरीज मार चुका है ओडीआई में, और एक बंदा जो 3 डबल सेंचुरीज मार चुका है, और सारे के सारे मोस्टली वर्ल्ड कप को छोड़ के आपको ओडीआई चैंपियनशिप जिता चुका है, T20 चैंपियनशिप जिता चुका है। 9 वो मंथ्स के बंदे को अंदर, 9 मंथ्स के अंदर। 9 मंथ्स के अंदर, विद डिफरेंट कोचेस, विद डिफरेंट सेट ऑफ प्लेयर्स, एंड ऑन द वर्ज ऑफ हिज डाउन साइड ऑफ हिज करियर। आपको उसको बताने की जरूरत नहीं है कि उसको क्या करना है। उन दोनों को, इनफैक्ट मैं विराट कोहली को भी इंक्लूड करूंगा इसमें, उन दोनों को क्या हाँ, करना है वो उन ऑब्वियसली। दोनों को बिल्कुल पता है। आपको उनको बताने की जरूरत नहीं है, ना हमको बताने की जरूरत है। हमको सिर्फ जो हम्म। नए प्लेयर आ रहे हैं उनको अप्रिशिएट करने की जरूरत है, जो नए खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके बारे में बात करने की जरूरत है। सूर्या कुमार अभी कैप्टन है, हम उनके बारे में बात कर सकते हैं। उनका शायद हर्निया का ऑपरेशन हुआ था, तो वो अभी एनसीए में रिहैब के लिए खेल रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली तो वो फिट हो जाएंगे। ऋषभ पंत जैसे हमको पता है कि T20 में उनका इतना वो नहीं रहा है, बट वन क्वेश्चन अगेन विच आई एम आस्किंग यू फ्रॉम द लास्ट 3 वीडियोस, क्यों घुसा रहे हैं शुभमन गिल को T20 साइड में? क्या नहीं, जरूरत सिर्फ है चुल, उनको? बोल नहीं सकता हूँ कहाँ चुल है, वीडियो है अपना, सब लोग भी देखते हैं। पर चुल है हम्म। कहीं पर भी गंभीर को, कि गिल को डालना ही है। ऑल फॉर्मेट कैप्टनसी करके आपको कितना क्या क्या आप जीत चुके हो अभी तक, पहले तो आप आईपीएल के बारह बेसिस तेरह पे साल टेस्ट टीम से। सिलेक्ट करके लेकर गए, फिर टेस्ट टीम के परफॉर्मेंस के बेसिस पे हाँ, अब अभी आप T20 सिलेक्ट कर रहे हो। क्या जरूरत वही थी, है क्या सेंसलेस। गलत अभी किया है भाई संजू शुभमन गिल सैमसन को ने? ड्रॉप कर दिया था वर्ल्ड कप स्क्वाड से, जायसवाल को लेकर गए थे उसके जगह पर। एक नहीं, रीजन था कि वही क्यों मैं उसको बोल रहा हूँ ड्रॉप ना कि किया था। आपने उनको सिर्फ एक सीरीज खिलाया, जिम्बाब्वे सीरीज। उसके बाद में उन्होंने, बंदे ने कोई T20 सीरीज नहीं खेली। आप क्या क्या गलत किया? अभी अभी का जो टीम फॉर्मेट है, जो इंग्लैंड के साथ हमारी जो सीरीज हुई थी, 5 मैच की T20 सीरीज, वो लास्ट सीरीज थी। उसमें क्या गलत किया था संजू सैमसन ने, क्या गलत किया था अभिषेक शर्मा ने, क्या गलत किया था सूर्या ने, या तिलक ने, या इवन फॉर शिवम दुबे ने? क्या उन्होंने आपको सारे मैच जिता कर ही दिए हैं। हार्दिक पांड्या ने आपको मैच जिता कर ही दिए, जितना भी बैटिंग लाइनअप में है। एक ओनली ओनली कंसिडरेशन यू फील यू शुड डू इज ऑन द बेसिस ऑफ आईपीएल परफॉर्मेंस, दैट इज श्रेयस अय्यर। आप उसका उसका अभी इतना नाम जितना नहीं उठ रहा है जितना शुभमन गिल का उठ रहा है। क्यों? क्या 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 अलग कर दिया उन्होंने?
आईपीएल में क्या नहीं, परफॉर्मेंस थी उनकी? पीटीआई जो न्यूज़ है आज लिख रहा है कि टॉप 5 तो कंफर्म्ड है, हम्म। एंड पर अक्षर एंड गिल आर रेसिंग फॉर द वाइस कैप्टन स्पॉट। टॉप 5 हम्म। कंफर्म्ड है तो कहाँ गिल खेलेगा? 10 नंबर पर हम्म। आकर खेलेगा क्या? तुम्हारा टॉप 5 कंफर्म्ड है तो किसको हम्म। तुम निकालोगे? तुम्हारा यशस्वी जैसवाल, तुम्हारा संजू सैमसन और ये क्या बोलते हैं अभिषेक अभिषेक शर्मा, शर्मा। सबसे बेस्ट तुम्हारे ओपनिंग कॉम्बिनेशन है। हम्म। दोनों डिस्ट्रक्टिव, दोनों एंड से दोनों दोनों डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है। यस। तुम्हारा नंबर 3 तिलक वर्मा, वो भी क्लासिक बैट्समैन है, उसको क्या तुम निकालोगे वापस? फिर हम्म। तुम्हारा नंबर 4 कौन है? नंबर 4 सूर्या। अक्षर पटेल ही सूर्या। होगा। सूर्या। सूर्या, सॉरी सूर्या, नंबर 5 अक्षर। तुम्हारा हम्म। तुम्हारा पूरा सब सॉर्टेड है। क्यों गिल को? अभी गिल अच्छा खेल रहे टेस्ट और नंबर 5 ओडीआई तो में, बस हार्दिक है ना उसमें शायद। सब ठीक है। हाँ, नंबर 5 हार्दिक है शायद। हाँ, कोई भी नंबर 5 नंबर 6, मतलब वो लेफ्ट राइट करते करते वो लोग करेंगे कुछ, मतलब वो दोनों शफल ही करते रहते हैं। यस। मतलब हाँ। जो भी हो, मतलब तुम्हारा सब सॉर्टेड है। क्या गिल को अंदर तुम डाल रहे हो? वापस तुम ये सब मतलब ये लोग करते रहेंगे एक्सपेरिमेंटेशन, बांग्लादेश के सामने हार कर आ जाएंगे। जो एक हम्म। टीम है जिसके सामने, दो टीम है जिसके सामने नहीं हारने, कंसिडरिंग द जियो पॉलिटिक्स, उनके सामने हार कर आ जाएंगे हम लोग। श्रीलंका के सामने तो कोच भी अपने बीजेपी का। ओडीआई हारी भी है। हम्म। तो पता नहीं यार, मतलब ये जो चल रहा है, अपने आप हम बोल रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द लास्ट मैच विच सिराज परफॉर्म, हम बोल रहे हैं कि हमारा एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी भी डिसेंट गया था, नो डाउट डिसेंट गया था, बट देयर वर मेनी मेनी फ्लॉज जो कार्टन के नीचे, वो कर्टन के नीचे डाल दिए गए हैं गंभीर की क्या कोचिंग के बारे में। और अभी ये ऊट पटांग और एक लेकर आया है कि शुभमन गिल टी20 साइड में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, कौन से बेसिस पे आ जाएंगे, क्यों, वो तो नहीं समझ में आ रहा। और वाइस कैप्टन आप उनको क्यों बना रहे हो? क्या जरूरत है वाइस कैप्टन उनको बनाने की? क्योंकि वो उनका कोई प्रोस्पेक्ट ही नहीं बन रहा है आपके टी20 साइड में। संजू सैमसन को वापस आप बोल दोगे आप चले जाओ, फिर आप ढूंढोगे एक नया कीपर। समझ जितेश नहीं आ रहा है शर्मा। ये किस तरीके से सोचती है। जितेश शर्मा को आप ला सकते हो, ही इज अ गुड कीपर, बट आप उनको नीचे के ऑर्डर में कहाँ डालोगे? सूर्या को नहीं खिलाओगे, हार्दिक को नहीं खिलाओगे, अक्षर को नहीं खिलाओगे, किसको नहीं खिलाओगे, किसको निकालोगे? नहीं तो शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ओपन, और सेम फिर सिर्फ जितेश शर्मा एक ऐड हो जाएंगे अंदर। फिर अभिषेक शर्मा नंबर 1 टी20 बैटर। ओ हाँ, सॉरी, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल दोनों ओपन करेंगे। और यशस्वी जायसवाल इज मच बेटर इंटेंट देन शुभमन गिल, आई वुड सजेस्ट। एनी डे, ऑल फॉर्मेट्स। तो ये सब मतलब ये प्लेयर को घुसाने की जो बात हो रही है, बिकॉज जस्ट बिकॉज आपका पपेट है वो, आप जैसा बोलोगे वैसा वो करेगा, इसलिए आप उसको घुसाने की कोशिश कर रहे हो टीम में। ये मतलब कोई कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। शुभमन गिल और नो डाउट वो परफॉर्म करके दे देंगे, बट मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो जिनके जगह पे वो आएंगे उन्होंने गलत क्या किया? वो उन्होंने कुछ तो गलत नहीं किया, तो आप उनको क्यों लेकर आ रहे हो? वो प्रॉब्लम है। तो यही है, इसके जवाब अभी कौन देगा पता नहीं, बट लेट्स सी हमें सिलेक्शन। अपेरेंटली व्हेन संजू सैमसन, सॉरी, व्हेन संजू सैमसन ने वो 2 डक किए थे अपना स्टार्ट ऑफ हिज ओपनिंग जर्नी विद अंडर सूर्य कुमार यादव 21 डक्स। स्टार्टिंग। हाँ, तब गंभीर आकर बड़ी बात करके जाते हैं कि जब तक तू 21 डक्स नहीं करेगा तब तक मैं तेरे को निकालूंगा नहीं। और ये इधर ये सब कर रहे हैं। लोटा मालूम है ना? लोटा कैसा होता है? लोटा इधर का भी नहीं होता, उधर का भी नहीं होता, वैसा ही है गंभीर। अरे दिमाग सीरियसली खराब यार, कर दिया है भाई। मतलब द द मोस्ट, कैसे बोल सकते हैं कि द मोस्ट नंबर ऑफ ब्लंडर्स का जो अवार्ड था वो अभी तक ग्रेग चैपल को जाता था, बट अभी वापस जाएगा गौतम गंभीर के पास। और जो जेफरी बॉयकॉट ने बोला था, वो उसके साथ हम सब अग्री करते हैं अभी। अभी भी लग वही रहा है है बात। वेस्ट इंडीज, अभी भी लग रहा है वेस्ट इंडीज जीत पाएंगे अपन होम में। देखो वेस्ट इंडीज इज फार फेच्ड बियॉन्ड कंपेयर टू गौतम गंभीर। गौतम गंभीर भी हमको वेस्ट इंडीज के सामने नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि वेस्ट इंडीज का टीम आपने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया के सामने उनका क्या हाल हुआ है। तो यू नेवर नो, वो लोग पूरे पम्प्ड अप होकर आ जाए, 1 2 3 4 नए नए प्लेयर आ जाए उनके। मतलब
40 साल के 38 या 39 के सचिन तेंदुलकर भी उनके सामने ऑलमोस्ट सेंचुरी मार दिए थे, उनकी फुल हाँ, फ्लेज टीम के सामने। नहीं पर और अभी ये तो उनकी फुल इस फ्लेज बार टीम हम ही लोग नहीं, बॉलर्स ही ना रखे, सब ऑलराउंडर। वो पॉसिबल भी हाँ, है, जिस तरीके से गौतम गंभीर टीम शिवम बना रहे दुबे हैं तक पॉसिबल आकर भी है। खेल कर जाएगा टेस्ट, उसको टेस्ट कैप मिल जाएगा शिवम दुबे को। T20 में जगह नहीं होगी पर उसकी टेस्ट मैच में जगह हो जाएगी। यार मतलब कुछ गड़बड़ तो है ये कोचिंग के साथ, वो कि कब पता चलेगी हमारी टीम मैनेजमेंट को, वो तो बीसीसीआई बता पाएगी। बट ये ये जिनके ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए उनके ऊपर आप प्रेशर बनाते नहीं हो, अलग अलग प्लेयर को आप अलग अलग जगह पे फिट करते रहते हो, घुसाते रहते हो। पहले तो हर्षित राणा का टेस्ट टीम में आना, उनका डेब्यू करना, उनका पूरा सीरीज ऑलमोस्ट खेलना, फिर उनका दूसरी सीरीज में आना, वहां पे डेब्यूट करना, अभी फिर उसके बाद अभी शुभमन गिल का आउट ऑफ नोवेयर T20 साइड में आना। पहले तो वो थे T20 साइड में, फिर आपने उनको निकाला गया, उसके बाद आप उनको वापस लेके आ रहे हो। लाइक very bizarre these things which are happening in Gautam Gambhir's era since more than a year now, or almost a year. ऑलमोस्ट Last यार time ये लास्ट टाइम श्रीलंका की सीरीज के साथ शुरू हुआ था उन्होंने ओडीआई में, जहां पे हम कभी नहीं हारे थे, वो हरवा के। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ, जैसे आपने बोला, जब द वेस्ट इंडीज अपसेट हैपेंस, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड बिकॉज गंभीर के कोचिंग में हुआ है ये चीजें। तो even a 1-0 win in favor of India is an upset. डेफिनेटली या, बट व्हाट इफ दैट इज बिकॉज ऑफ द रेन और समथिंग? I don't care. It's upset. Simple as that. It's upset. I don't care. I mean, your WTC points are at stake at the moment. I mean, this will, if you're not able to win 2-0 in versus West Indies, and mind you, there's not going to be any rain in October. Yeah, It's yeah, going to be heat. I know. Yeah. So there won't be any rain. So I think that's going to be. But तुम्हारे WTC points भी अभी इस पर है. You have managed to draw. You have managed to win 2 matches only till now at the start of your uh, thing, and now you are going with 3 wins. Yeah. Still, we have not won. This would be the first win under Gambhir if we manage to win 1-0 ये in favor. बांग्लादेश सीरीज जीती थी ना हमने? हाँ सॉरी 2-0 वहां पर हम जीत गए थे. जी। हाँ सॉरी, हाँ तो सेकेंड विन हो गया. बट वही ये सब छोटे मोटे कंट्रीज के साथ वो तो टीयर है। 2 टीम्स, अपन फिर टीयर 2 में ही खेलेंगे. फिर सपोज टीयर 1 टीयर 2 बनता है तो ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, सब एशियन कंट्रीज एक में टीयर 2 में. वेस्ट इंडीज एक थोड़ा वेस्ट आ गया उसमें. हाँ। बाकी सब ये साउथ अफ्रीका, ये लोग टीयर 1 में खेलते रहेंगे. WTC फाइनल तो देख ही लिया था, पूरा फुल गया ही था. तो अभी जाएगा इनका भी विकेट फुल. तो यही है. So media is very much engrossed in ROCO, and so is the entire country because ROCO sells, and that's what happens. So let's see एशिया कप में क्या होता है. अभी शायद हम नेक्स्ट वीडियो तो शायद प्रीव्यू ही करेंगे, अनलेस एंड अनटिल और कोई खबर ब्रेक इन हो जाए और कोई मसालेदार खबर लोगों को मिल जाए और पूरा मीडिया उनके बारे में बात करे तब. वरना we'll see. I think in 10 days or so we should get the squad announced. However late BCCI does, but that is the deadline. So वो एक एक्सपेक्टेशन रहेगा कि वो हो जाए, उसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे. ज्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं दिखने चाहिए, बट ऑब्वियसली एक बड़ा चेंज तो हम देख ही रहे हैं कि शुभमन गिल स्क्वाड में आ जाएंगे. बट लेट्स सी, we'll discuss about that when that is discussed and when that is out. So do join us for those videos as well. Until and unless, take care. Bye.